संस्था के ही कुछ स्वयंसेवक अंगूठियां और माणिक, पत्थर, रत्न वगैरह पहनते हैं। बोले कि ये देख के मुझे बड़ी निराशा हुई, क्योंकि आचार्य जी आप स्वयं तो ऐसी कोई चीज़ धारण करते नहीं, बल्कि इस तरह की बातों का आप हमेशा विरोध भी करते आए हैं, इन सब बातों को आप निरर्थक बताते आए हैं। तो ऐसा कैसे है कि संस्था के ही लोग अंगूठी वगैरह पहनते हैं? तुम ही ने लिख के भेजा था ना। देखो, अब 19 के हो तुम, ये हो सकता है ना कि 2-4 साल बाद अपनी शिक्षा वगैरह पूरी करके तुम भी कहो कि मुझे संस्था में आना है और 6 महीने की इंटर्नशिप करूंगा, स्वयंसेवक बन जाऊंगा। कह सकते हो ना। और तुम आओ और स्वयं सेवा शुरू कर दो, तो उसका अर्थ ये थोड़े ही होगा कि तुम यहां आकर के अपने अतीत को, अपने इतिहास को पूरी तरह पीछे छोड़ आए हो। अब इसी 3 महीने 6 महीने को और आगे बढ़ा दो, साल भर कर दो, 2 साल कर दो, 4 साल कर दो। उतने में भी ये तय नहीं हो जाता कि कोई अगर मेरे साथ रह रहा है तो वो पूरे तरीके से अपनी व्यक्तिगत धारणाओं को और वृत्तियों को छोड़ चुका है। ऐसा होता नहीं है। आदमी को आदमी बनाना बहुत लंबी प्रक्रिया है। सिर्फ इसलिए कि लोग तुम्हें मेरे इर्द गिर्द दिखते हैं, ये मत समझ लेना कि वो मेरे ही जैसे हैं। और इस मामले में मैं कोई जोर जबरदस्ती कर नहीं सकता। सबके अपने अपने तौर तरीके हैं, मत हैं, सिद्धांत हैं। मेरा काम है बता देना। मैं बल प्रयोग तो नहीं करूंगा ना। धीरे धीरे लोगों में बदलाव आता है। बात को जब समझते हैं तो जो कुछ उन्हें व्यर्थ लगता है उसको छोड़ देते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो कोई आदर्श छवि मत बना लेना, सबसे कह रहा हूं, और जो लोग ऑनलाइन सुन रहे हैं उनसे भी कह रहा हूं। संस्था को लेकर के कोई बहुत आदर्श उज्जवल प्रतिमा मत बना लीजिए अपने मन में। समाज से ही उठकर आए हुए लोग हैं यहां पर। वर्कशॉप है, यहां काम चल रहा है, वर्क इन प्रोग्रेस है। तो आप आए और कहें कि अरे यहां भी कोई दिखा जो क्रोधित था। मैंने देखा 2 वॉलंटियर्स एक दूसरे पर गुस्सा हो रहे थे। कहे भाई यहां आ गए हैं तो देवी देवता हो जाएंगे। और उसमें से भी बहुत लोग तो ऐसे हैं जिनको अभी यहां आए साल भर भी नहीं हुआ, वो महीनों भर के यहां के मेहमान हैं। कुछ ऐसे हैं जो आए ही कुछ महीनों के लिए फिर विदा हो जाएंगे। पर जब तुम वैसी छवियां बना लेते हो तो तुम अपने आप को निराश होने के लिए तैयार कर लेते हो। और वो तुम्हें फिर जब निराशा मिलती है, जब तुम्हारी छवियां टूटती हैं, तो तुम अपने आप को अधिकार दे लेते हो मुझसे ही दूर हो जाने का, बल्कि पूरे अध्यात्म से ही दूर हो जाने का। तुम कहते हो हमने भी देख लिया अध्यात्म, गए थे वहां पर। आचार्य जी वैसे तो बातें बहुत बड़ी बड़ी करते हैं, पर उनके आसपास के ही लोग ये कर रहे थे, वो कर रहे थे, ऐसा था वैसा था। भाई जहां से तुम आए हो उसी के पड़ोस वाले घर से वॉलंटियर भी आया है, तो तुम जैसे हो और वॉलंटियर जैसा है, उसमें जमीन आसमान का अंतर नहीं हो सकता ना। हाँ, कुछ बेहतर होगा वो तुमसे,
पर तुम कहो कि वो बिल्कुल पाक साफ देव मूर्ति जैसा है तो नहीं होगा। मैं काली चाय पीता हूं, ये मेरा व्यक्तिगत संकल्प है पृथ्वी के प्रति, सब जानवरों के प्रति, संपूर्ण मानवता के प्रति, अपने प्रति सबसे पहले, कि मैं कोई ऐसा काम नहीं करूंगा, किसी ऐसी चीज का उपभोग नहीं करूंगा जिसमें पशु हिंसा सम्मिलित हो। तो मैं वीगन हूं। पर उसका अर्थ ये तो नहीं है ना कि संस्था में जितने तुम यहां पर स्वयंसेवक देख रहे हो इन सब ने भी दूध का पूरा परित्याग कर दिया हो। नहीं, ऐसा नहीं है। पुरानी आदतें हैं, तौर तरीके हैं, और संस्था का जैसे जैसे आकार बढ़ रहा है, ये मेरे बस में भी नहीं है कि मैं इस बात पर निगरानी रखूं कि कौन कहां क्या खा रहा है। मेरे साथ रहने वाले तो मुट्ठी भर लोग हैं, बाकी लोग तो अपने अपने घरों में रहते हैं। लोगों ने किराए पे घर ले रखे हैं, कोई इस शहर का रहने वाला ही है, सब अपनी अपनी जगहों से आते हैं। वहां क्या खा रहे हैं, क्या पी रहे हैं, वो जानना व्यवहारिक रूप से मेरे बस में भी नहीं है। और मैं जान भी जाऊं तो उस पर नियंत्रण करना मेरे बस में नहीं है। तो इन बातों को लेकर के कोई छवि मत बनाओ, बल्कि जब ऐसी चीजें होती देखो तो यही समझ जाओ कि माया कितनी प्रबल होती है। इतनी वो हल्की और कमजोर नहीं होती कि कोई यहां पर आए और आचार्य जी के साथ थोड़ा रहने लगे, उनकी कुछ बातें सुन ले और उसका दूध वगैरह छूट जाए। ऐसे नहीं होता है। हाँ, अब बताइए।